जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है विक्रम में और विक्रम में उपस्थित होने का कारण तो आप समझते ही होंगे कि आजकल जो माहौल है वो नगर पंचायत चुनाव का माहौल बना हुआ है। आपको मैं बता दूं कि नगर पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रतिनिधि जितने भी प्रतिनिधि हैं वार्डर से लेके अध्यक्ष से लेके उपाध्यक्ष ले जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हैं वो अपने जनता के बीच में जाकर अब हर किसी की समस्याओं की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि नए उम्मीदवार भी आ रहे हैं और पुराने उम्मीदवार भी आ रहे हैं। आखिरकार क्या कारण है कि इस बार नए प्रत्याशी के रूप में काफी आ रहे हैं। सबसे पहले हम साहिल सुमन जी के पास पहुंचे हैं जो उपाध्यक्ष के पद पे चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में इनको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि हर समय कहीं ना कहीं अपने जनता के बीच में घूम रहे हैं और उनकी समस्याओं की बातें कर रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको मैं उपाध्यक्ष प्रत्याशी से बात करवा। हमारे चैनल को सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम साहिल सुमन हुआ। मेरी माता जी निशा देवी इस बार नगर पंचायत आगामी 2025 चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए हम लोग अपना दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। क्या इसके पहले कभी राजनीति में आए हैं कि नहीं? जी, इसके पहले मैं छात्र राजनीति में काफी सक्रिय रहा हूं और पूर्व में मैं महंत मधुसूदन कॉलेज विक्रम का छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुका हूं। अच्छा। और मैंने अपने 8 साल के कार्यकाल में, क्योंकि मेरे चुनाव के बाद अभी तक चुनाव नहीं हुआ, तो अभी तक जो भी जनता और वहां की छात्रों का जो भी समस्या है उसका मैं निवारण खुद ही करता हूं। सर, विक्रम की आप उपाध्यक्ष नगर पंचायत में उपाध्यक्ष के पद पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। आखिरकार विक्रम की जो समस्या है, काफी समस्या है विक्रम की। जैसे मैं आपको समस्या गिना भी देता हूं, जैसे आपको ट्रामा सेंटर है, आपको विक्रम में है त्रिभुवन पुस्तकालय है, आपको त्रिभुवन यहाँ पे विक्रम में है, आपको डाक बंगला गांधी आश्रम है, ऐसे कई एक है। स्वच्छता के नाम पर 3-3 4-4 टीवी भी लगी हुई है, लेकिन स्वच्छता देखा जाए तो कहीं ना कहीं धूमिल है। क्या कहिए? मैं पहले तो बात करूंगा विक्रम के ट्रामा सेंटर पे। तो ट्रामा सेंटर तो खैर इसमें आरोप और प्रत्यारोप की जरूरत नहीं है। वो हमारे सभी विक्रम के सभी और विक्रम विधानसभा के सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चीजें हैं जो स्वास्थ्य और सुविधा के लिए बहुत ही लोगों को लागू कर सकती है। उसमें हमारे माननीय सांसद और माननीय विधायक को एक साथ होकर और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। हाल फिलहाल में नहर विभाग से जमीन का आवंटन भी हुआ है और उसमें लगभग हमको जहां तक ज्ञात है उसमें राशि भी आवंटित हो चुकी है। तो ये तो मुद्दा एक अब न के बराबर रह चुका है। और जहां तक बात है साफ सफाई की और टेलीविजन की और विक्रम के डाक बंगला की, और जहां तक आप एक बात बोले, मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हूं, तो मुझे एक चीज देखकर बहुत बुरा लगता है। जो आप त्रिभुवन पुस्तकालय की बात कर रहे हैं, वो स्थिति इतनी जर्जर है उसकी कि वहां बच्चे अच्छे से बैठकर पढ़ नहीं सकते। एक तरफ आप गेट पे जाइएगा तो एक तरफ मूत्रालय बनाया हुआ है नगर पंचायत ने, तो दूसरी तरफ शौचालय को रखा हुआ है। ये क्या ये लोग का नीति है? जहां बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं वहां आप शौचालय और मूत्रालय की बात कर रहे हैं। आदमी जब घुसता है तो एक तरफ जहां विद्या के मंदिर में घुसना चाहता है तो शौचालय पर नजर पड़ता है, दूसरी तरफ देखता है तो मूत्रालय पर नजर पड़ता है, और बीच में पुस्तकालय। बाहर है विक्रम का नगर पंचायत। डाक बंगला को आप किस रूप में देखते हैं? डाक बंगला एक विक्रम की धरोहर के तौर पे मैं देखता हूं, और वो धरोहर एक आज अपने इस स्थिति में है कि उसे देख के मैं खुद आहत होता हूं। और मैं अगर इस सीट पे आता हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज को सुधार करूं। वो तो खैर नगर पंचायत और हमारे अंडर में नहीं आता, वो जिला परिषद के अंदर में आता है। लेकिन मैं बात करके एक मुद्दे पर कोशिश करूंगा कि मैं उसके मुद्दे पर जिला परिषद और इन लोग से बैठ के कुछ बीच की मध्यस्थता हो और इस पे हम लोग का तालमेल बैठ सके। अब आते हैं नगर पंचायत में। नगर परिषद में बात कर लिए, जिला परिषद में आप आपके नगर पंचायत में बात करते हैं कि पानी की सबसे बड़ा किल्लत है। पानी का विक्रम में खास करके पानी की किल्लत काफी है, जो कि देखा है पिछले साल भी मैंने देखा कि पानी टैंकर बाय टैंकर पानी हर गांव में हर वार्ड में जा रहा है। तो क्या लगता है कि विकास के नाम पर क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ बस विकास के नाम पे लूट खसोट हुई है। जहां तक आप बात कर रहे हैं पानी की,
तो विक्रम का नल जल योजना पूर्ण रूप से फेल है। अभी मैं आपको वार्ड 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1, इतना वार्ड का आपको सूची दे सकता हूं कि जहां पर एक घर में भी नल जल का पानी नहीं गया, एक भी जन नल जल का। जहां और मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों का जो नगर पंचायत में हैं और आने वाले हैं या नहीं भी हैं, जो पानी में घर से या अपने फंड से या आस पड़ोस के लोगों से मदद दिए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि पानी जो है वो अनमोल चीज है। अगर हम लोगों को, हमारे कहावत में है कि कभी प्यासे को पानी पिलाए नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो अगर अमृत भी पिलाए न पिलाए और पानी पिला दे तो अमृत से कम नहीं है। क्या साहिल सुमन जी, आप जब अगर जनता आपको समर्थन करती है, इस बार अगर वोट में जीतकर आप इलेक्शन जीतकर आते हैं, तो क्या विक्रम नगर पंचायत का किस रूप में आप विकास कीजिएगा? मैं विक्रम नगर पंचायत में सबसे पहले मैं अगर किसी चीज पे ध्यान दूंगा तो वो है साफ सुथरा, सुरक्षा, नल जल योजना और नली गली। इतनी चीजें मेरी प्राथमिकता के तौर पे होंगी। दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता, विक्रम में 15 साल हो गए हैं नगर पंचायत को बनते हुए। नगर पंचायत में अभी तक महिलाओं को सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप महिलाओं के लिए एक टॉयलेट भी पूरे विक्रम नगर पंचायत में बतला दीजिए, एक भी नहीं है। एक विक्रम के पूरा लक पे आप जाएगा तो एक महिला शौचालय बनाया है, वो भी मैंने अपने पर्सनल फंड से बनाया है। अच्छा, आपने बनाया है? मैं अपने पर्सनल फंड से बनाया हूं, जाके आप देख सकते हो उसको। बाकी विक्रम में नगर पंचायत सिर्फ एक शौचालय बनाया है, वो भी एक यहाँ पे नहर के पास, पुल के पास, वो भी 15 साल में 2 बार वो शौचालय बन चुका है। अच्छा। एक बार बना, वो फेल हुआ, फिर दोबारा बना। यहां तक पानी पीने के लिए इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, विक्रम में पयायु का इन लोग का एक भी प्रावधान नहीं है, कहीं भी नहीं। विक्रम में बस एक पयायु है, वो भी शौचालय के नजदीक में, जो कि साल में 6 से 8 महीने बंद पड़ा रहता है। कभी उसका कोई वाटर कूलर जल जाता है तो कभी मोटर जल जाता है। क्या आपको लगता है कि इस बार जनता का समर्थन मिलेगा आपको? मैं भरपूर ये कोशिश करूंगा कि जनता मुझे समर्थन करे और मैं बदलाव की उम्मीद लेकर मैं आप लोगों के साथ में और जनता के बीच में पहुंच रहा हूं। मैं ये कोशिश करूंगा कि जनता मेरे साथ आए, मेरे साथ जुड़े और नए लोग को आने का मौका मिले। नए लोग आएंगे तो नए काम होंगे। नए लोग आएंगे, नए काम। तो आपने सुना कि उपाध्यक्ष के पद पे चुनाव लड़ने आ रहे हैं आपको साहिल सुमन, जो कि साहिल सुमन एक ऐसे किरदार हैं जो कि जीतने से पहले ही इन्होंने काम किया। आखिर मैं नहीं जान रहा था, इनके मुख से ही मैंने सुना कि इन्होंने महिलाओं के लिए जीतने से पहले एक शौचालय बनवाया। आखिरकार नेता ऐसा ही होना चाहिए, प्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए कि जो काम करने के पहले ही जनता के काम करके दिखाए। ऐसा नहीं कि जनता को जिताने के बाद अगर जनता को काम दिखाते हैं तो जनता को आप कोई सही नहीं कर रहे हैं। अगर आपके अंदर भावना है तो आप जीतने से पहले काम करके दिखाइए। जैसा कि साहिल सुमन ने कहा, आपको मैंने इनकी बात आप तक रखा। आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।